Hi everybody, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn a word which has different meanings and it can be used to make lot of variety of sentences. So let's get started. The word is left. You must be thinking that how come this word has lot of meanings? But that is true. Left has almost 3 or 4 meanings. Let me tell you what are they. Left has 3 meanings. One meaning is clear to you, which is used to show the direction left, दाएं या बाएं जो भी हम हिंदी में बोलते हैं. Apart from that, left के जो meanings होते हैं, that is left का मतलब होता है हिंदी में हम बोले तो बचना. जैसे हम कहते हैं या मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं बचे, या फिर तुम्हारे पास क्या बचा है, ठीक है. या फिर हम बोलते हैं ना कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, तो उस सेंटेंसेस में भी हम लेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं. दूसरा इसका मीनिंग हो जाएगा छोड़ देना. लेफ्ट का दूसरा मीनिंग होगा छोड़ देना. ऑलराइट. जैसे आप बोलते हैं कि मैंने तो वो जॉब छोड़ दी, या फिर मैंने वो घर छोड़ दिया, ठीक है. तो उस सेंटेंस में भी आप लेफ्ट का यूज़ करेंगे. और इसका जो तीसरा मीनिंग होगा दैट इज चले जाना या निकल जाना. निकल जाना, इसका तीसरा मीनिंग होगा निकल जाना या फिर चले जाना. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर जब कोई गेस्ट आते हैं और जब वो चले जाते हैं ना, तो आप उसको वैसा बोल सकते हैं दे हैव लेफ्ट. अभी हम बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे, हर तरीके के सेंटेंस बनाना सीखेंगे यूजिंग द वर्ड लेफ्ट. वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दैट एंड प्लीज पे अटेंशन, वॉच दिस वीडियो केयरफुली. आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है यूजिंग द वर्ड लेफ्ट. सो लेट्स बिगिन. The first sentence is, you also have to read with me and try to translate in your head and then you can check with me. So the first is, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं. So that means कि आपके पास पैसे नहीं बचे हैं. बचे के लिए मैंने आपको बताया था ना, left यूज़ करना है. So you can say, I am left with no money. I'm left with no money. अगर आपका कोई और आंसर है then you can tell me in the comment section. अगर वो करेक्ट हुआ तो मैं आपको वहीं पे बता दूंगी. I am left with no money. Alright? I am left with no money. And the second is, कुछ भी करने को नहीं बचा. कुछ भी यानी कि nothing, करने को to do नहीं बचा यानी कि left. Nothing is left to do. सेंटेंस इस तरीके से बनेगा. ऑलराइट. नथिंग इज लेफ्ट टू डू. नथिंग इज लेफ्ट टू डू. अगर आपको लगे कि ये सेंटेंस एज इट इज ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, कुछ को हम समथिंग बोलते हैं या कोई और डाउट है, देन आपको ये बात समझ लेनी है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. कोई रूल नहीं है कि जैसा हिंदी में वर्ड आया है उसका ही एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना है. इंग्लिश इज वेरी ट्रिकी एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग इन दिस वे दैट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा अलग होगा. ऑलराइट. सो आपको इन्हें बस एज इट इज याद कर लो और इनका मीनिंग याद कर लो. कहीं पे भी बोलना हो तो ये सेंटेंस याद रखना. थर्ड है, तुम्हारे पास क्या बचा है. ये तो इजी है, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट. तुम्हारे पास क्या बचा है. सो ये सेंटेंस होगा वॉट आर यू लेफ्ट विथ. अब आपको मैं कोई रूल नहीं समझा सकती कि ऐसा क्यों है, बट दिस इज हाउ इट इज. वॉट आर यू लेफ्ट विथ. कितने अच्छे सेंटेंस है, आपको इसे याद भी करना है. वॉट आर यू लेफ्ट विथ. आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वो ऐसी रहेगी. फोर्थ इज, हमने आखिरी फैसला उस पर छोड़ दिया.
इट्स अ ग्रेट सेंटेंस। फैसला इज डिसीजन, आखिरी यानी कि लास्ट, उस पर छोड़ दिया। सो ये सेंटेंस होगा वी हैव लेफ्ट द फाइनल डिसीजन टू हिम। ओके, फाइनल इज अ मच बेटर वर्ड, सो यू कैन राइट हियर वी, दिया के बाद है नहीं है, ऑलराइट, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट हैव। वी लेफ्ट, टेंसेस भी ध्यान में रखना व्हाइल राइटिंग द सेंटेंस। वी लेफ्ट द फाइनल डिसीजन, we left the final decision to him, उस पर छोड़ दिया। ऑलराइट, टू आया है पर के लिए। सो ये सेंटेंस में आप देख रहे हो हर जगह, यहाँ पे तो लेफ्ट का मतलब ये होगा बचा बचा, यहाँ पे भी, बट ये सेंटेंस अलग है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि हमने आखिरी फैसला उस पर छोड़ दिया, छोड़ने के लिए भी हम लेफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। सो अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए लेफ्ट कैसे यूज़ करना है और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो गाइस, लेट अस टेक फ्यू मोर सेंटेंसेस। आप देख रहे हैं इनमें आप लास्ट में जो सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं क्या है, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ओके, ये वाला सेंटेंस हम बाद में देखेंगे। पहले आप फर्स्ट थ्री, इनमें लास्ट में छोड़ दिया है, मैंने आपको बता चुका है छोड़ दिया के लिए हम लेफ्ट का यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है अब वो देखिए। फिफ्थ है उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। अकेला, अकेले को तो इंग्लिश में हम अलोन कहते हैं। सो सेंटेंस हो जाएगा दे लेफ्ट मी अलोन। ऑलराइट, दे लेफ्ट मी अलोन। दे लेफ्ट me alone. Is it clear? They left me alone. Sixth है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। That means I left my job. Very simple sentence, right? Write it down. I left my job. Seventh है उसने मीटिंग बीच में छोड़ दी। उसने मीटिंग बीच में छोड़ दी। सो ही लेफ्ट द मीटिंग एंड उसके बाद में इन द मिडिल, बीच में छोड़ने को आप कह सकते हैं इन द मिडिल। ही लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। ओके, बोथ आर करेक्ट। ही लेफ्ट द मीटिंग in the middle, but this is more correct. ये वाला यूज करिए, he left the meeting in the middle. Eighth is, हाँ अब ये सेंटेंस तो अलग होगा, वह पार्टी के लिए निकल चुकी है। ओके, सो यहाँ पे वो लड़की निकल चुकी है पार्टी के लिए एंड उसके लिए भी हम लेफ्ट ही यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा she, लास्ट में है, सो सेंटेंस ट्रांसलेट करते वक्त आपको हैज यूज करना है। she has left for the party. ओके, जब भी आपको हिंदी में के लिए मिलता है ना, तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते वक्त फॉर यूज कीजिए। सो द सेंटेंस इज she has left for the party. हम लोग टेंसेस भी सीखेंगे और इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हैज, हैव किस प्रकार से यूज करना है। She has left for the party. All right. So इन sentences को भी ध्यान से आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है, बोल के प्रैक्टिस करना है, कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करना है। नोट इट डाउन, अगर आप कभी भूल भी सकते हैं तो नोट कर लीजिए, अच्छा होगा। एंड फ्यू मोर सेंटेंसेस आर देयर व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इस पार्ट के अंदर भी हम लोग 4 यूनिक सेंटेंसेस देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि इन सेंटेंसेस के अंदर आपको कुछ नए वर्ड्स भी सिखाऊं और बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, आप लोग ध्यान से देखना और इनको प्रैक्टिस जरूर करना। 9th है मैंने ये जानबूझ के तुम्हारे लिए छोड़ा था। ओके, मैंने जानबूझ के तुम्हारे लिए छोड़ा था। सो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई लेफ्ट इट
जानबूझ के को क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए। जानबूझ के इसको इंग्लिश में कहते हैं डेलिबरेटली, ओके, या फिर आप कह सकते हैं ऑन पर्पस। तो सेंटेंस बन जाएगा आई लेफ्ट इट डेलिबरेटली फॉर यू। राइट इट डाउन। ऑलराइट। 10th है, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। सो दूसरा विकल्प यानी कि अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। सेंटेंस वुड बी आई वॉज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर लग रहा है देन अगेन आई वुड सजेस्ट यू जैसा है वैसा याद कर लीजिए और सेंटेंस में यूज़ कर लेना। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। कभी भी आपको लगे कि ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ, उसकी हेडेक मत लो, जैसा है उसको वैसे याद कर लो और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो बोल के, अपने आप ही वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्रांसलेट करना है। सो ये हो जाएगा आई वॉज लेफ्ट इलेवेंथ है, मैंने अपना फ़ोन किचन में छोड़ दिया। वेरी सिंपल सेंटेंस, आई लेफ्ट माई फ़ोन इन द किचन। ठीक है, आई लेफ्ट माई फ़ोन इन द किचन। With this, I think we have done enough practice of sentences using the word left and I hope आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। प्लीज़ खुद से भी प्रैक्टिस करना, जितने हो सके सेंटेंसेस सोचना पहले हिंदी में and then write it down and then one by one translate it. Try to make this, try to frame those sentences in English and then slowly and gradually you will start understanding and धीरे धीरे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप सेंटेंसेस बना सकते। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम कैसे लेफ्ट को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।